बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूँ फौजिया फसी और एक मरतबा फिर आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक इंफॉर्मेटिव लाइव, जिसमें हम कुछ बड़ी ही ख़ास गुफ्तगू करेंगे अपनी बहुत ही ख़ास मेहमान इरम बिनते सफ़िया के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सबका जिन्होंने इस वक्त मेरे लाइव को ज्वाइन किया। Thank you very much, Razia. Thank you, Mariam Ismail. Thank you, Saima Hashmi, Sumaira Ali. Thank you very much. आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस लाइव को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। और मैं बहुत थैंकफुल होंगी आप लोगों की जो इसे स्प्रेड भी करेंगे कीजिए मुख्तलिफ ग्रुप्स पे, ताकि मैं चाहती हूँ कि आज हम इस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं उसको उसकी इंफॉर्मेशन तमाम लोगों को दी जाए। थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन करने के लिए। जी, ज़िंदगी में बहुत सारे हम ऐसे हालात और वाक़यात से गुज़र रहे होते हैं जिस पर हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, सूफिया, सायरा फैसल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जी, तो मैं बात कर रही थी कि ज़िंदगी में हमारे कुछ हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं जिस पर हमारे पास कहने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन शायद हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं होती, या शायद हमारे ऊपर सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि हम कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बात कर नहीं सकते। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ और जिस गेस्ट को मैंने इनवाइट किया है, इरम बिनते सफ़िया किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सर्टिफाइड लाइसेंस्ड लाइफ कोच हैं। और जो टॉपिक हमने आज सिलेक्ट किया है वो बहुत ख़ास टॉपिक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं एब्यूसिव रिलेशनशिप हमने सिलेक्ट किया। ऑल्दो इसके ऊपर बात करना बहुत मुश्किल होता है और देखा जाए तो सोसाइटी का प्रेशर हमें इस पर गुफ्तगू करने नहीं देता, लेकिन क्योंकि आज मैंने हिम्मत की और आप सबके साथ से मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि हम कुछ ऐसी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें अपने माशरे में, अपने आसपास के लोगों को, हम खुद भी अपनी इस्लाह कर सकें। हम में बहुत कमियां हैं, ऑल्दो मैं खुद अपनी भी इस्लाह करना चाहती हूँ और अपने माशरे में अपने आसपास के लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि इस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए और हमें किस तरह करनी चाहिए, और इन मसाइल का हल जब तक गुफ्तगू हम नहीं करेंगे, इन मसाइल का हल हम नहीं निकाल सकेंगे। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ। हमारी गेस्ट हम हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुझे उनकी रिक्वेस्ट भी आ गई है। एक छोटी सी बात करके मैं अपने लाइव को आगे प्रोसीड करना चाहती हूँ कि आज का लाइव किसी शख्सियत के ऊपर नहीं है। हम अवॉइड करें कि किसी एक शख्सियत का नाम लिखकर उसकी गुफ्तगू करें। नंबर 2 बात याद रखिएगा कि इसमें से आपकी या किसी की भी देखने या सुनने वालों की मुमासलत जो है वो महज इत्तेफाकी होगी। हमने किसी को सोच के आज का लाइव नहीं रखा है। ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहती थी कि आप में से किसी की भी ज़िंदगी की इसके साथ कोइंसिडेंसेस महज इत्तेफाकी ज़रूर हो सकती हैं, बट इसका मकसद हरगिज़ किसी को हर्ट करना नहीं है। तो आइए आज का लाइव हम ज़रूर स्टार्ट लेते हैं। मेरी बहुत अजीज़, बहुत प्यारी दोस्त इरम बिनते सफ़िया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारा लाइव ज्वाइन करेंगी यूएसए से। और इरम, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। आई एम श्योर कि कुछ ही देर में इरम हमें ज्वाइन कर लेंगी। आप सब जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ इस लाइव पे आप अपने फ्रेंड्स को टैग कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी ज़रूर सेंड कीजिए। कुछ ही देर में इरम हमें इंशाल्लाह ताला ज्वाइन कर लेंगी और इरम ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इरम कैसी हैं? कैसे फौजिया? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इरम, आप ये बताइए कि आपको आवाज़ आ रही है, मैं नज़र आ रही हूँ? लाउड एंड क्लियर, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इरम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, शुक्र अल्लाह का करोड़ शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे कैसे? पहले
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए और मेरे लिए स्पेशली आप मेरे लाइव्स को ज्वाइन करने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, और आपको बहुत तंग भी करती हूँ नहीं और आपको बिल्कुल भी नहीं, इट्स ऑलवेज एन ऑनर, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते थैंक हो, यू, ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच इरम। और आगे हम लाइव का सिलसिला बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो सारे आपके फैन हैं इरम, और आपको बहुत सलाम और दुआएं दे रहे हैं। आप सबके ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इरम, आज जो टॉपिक हमने, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी किया है, और जिस टॉपिक पे हम आज बात करना चाह रहे हैं वो है एब्यूसिव रिलेशनशिप, एब्यूसिव मैरिटल रिलेशनशिप, यानी शादीशुदा जिंदगियों में होने वाले इस खूबसूरत रिश्ते में होने वाले उतार चढ़ाव पे हम बात करेंगे। आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहेंगी? कुछ सवालात हैं, क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक को ऑन एयर किया था और लोगों के साथ शेयर किया था तो इस पर सवालों की भरमार मेरे पास है, लेकिन शुरुआत हम चाहेंगे कि कुछ आप कहिए तो फिर मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूँ। जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर इस टॉपिक को लेकर आने के लिए। मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रही थी एंड यू वर वेरी राइट, एब्सोल्युटली, कि जो शख्स से बात करना शुरू करते हैं ना, यूजुअली लोग समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई मसला होगा इसलिए ये बात कर रहा है, या इसका मतलब कि कोई मतलब नहीं। आप स्पेशली आप और मैं, हम लोग पब्लिक सर्विस में एक तरह से, राइट? कोचेस हैं, दोस्त हैं, बिजनेसेस चलाते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो, you get to hear people, you get to listen to people and their stories on a very personal level. ठीक, तो जो मेजोरिटी हम सबके सुनने में आ रहा है, और मेरे ख्याल है आप और मैं उस पेरेंटिंग के उस टाइम पे हैं जहाँ पे हमारे बच्चे अगले 10 सालों में इनकी शादियां होने वाली हैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, राइट? तो हमारे लिए बड़ा कंसर्निंग है कि हमारी शादियां और हमारे बच्चों की शादियां और दरमियान में जो ये जनरेशन अब शादियां कर रही है और ये जो मसाइल आ रहे हैं, हमें इनसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये वो वाले टाइम्स रह नहीं गए हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत आपके फिंगर टिप्स पर है, ठीक है? तो आप इतना ट्रिकी टाइम है कि एक अब्यूजर जो है वो सारे राइट टर्म्स यूज करके अब्यूज पर्सन को कह सकता, जिसको वो अब्यूज कर रहा है उसके लिए कह सकता है तुम अब्यूजर हो, तुमने मुझे अब्यूज किया है। बिल्कुल राइट और रॉन्ग की जो फर्क है ना वो अनक्लियर हो गया हुआ है। He said, she said, they said. It's a very tricky time. So I'm glad that inshallah ta'ala we will discuss a few question and answers and see how to यानी किस तरफ बात बैठती है। मैं आप सबको आप तमाम देखने वाले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, फ्रीक्वेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसका मेरी और इरम की ज़ाती जिंदगी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए इसको लेकर आए, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल ये भी आए कि हाँ फाजिया क्या हो गया, सब खैरियत तो है तुम्हारी जिंदगी में? तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। बहुत दिन से इरम सराउंडिंग्स में दिल दुखाने वाले हालात और वाकयात हो रहे थे, तो मैंने कोशिश की, एक अदना सी कोशिश की कि क्यों ना मैं इनिशिएट करूं। हालांकि मुझे पता है कि इस टॉपिक पे बात करना ऑल्दो बहुत मुश्किल है। इरम, शुरू करेंगे। सबसे पहली एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, बेटियों को देखिए जो हालात हो गए ना इस दौर और इस हालात में, महंगाई में, आसपास एब्यूसिव रिलेशनशिप स्पेशली शादी के बाद देखकर बच्चियों ने अब खुलकर ये कहना शुरू कर दिया कि हमने शादी करनी ही नहीं। हाँ, ठीक है, ये सबसे पहला सवाल। अभी तो हम मसलों पे बाद में आएंगे, अभी तो वो शादी पे ही तैयार नहीं हो रहे। इसके लिए आप क्या कहें? हम अच्छा झूठ होगा अगर मैं कहूँगी कि भाई हाँ ऐसी खामखा में हवा में उन्होंने बातें बना ली हैं और उनको लगता है नहीं, उन्होंने बड़ी अब्यूसिव रिलेशनशिप्स देखे हैं। नंबर 1, उनको पावर स्ट्रगल समझ में आ गई है कि बहुत मुश्किल होता है, उनको कॉम्प्रोमाइज ऐसा लगता है कि मुश्किल होता है। एंड आई शुड से दिस वेरी अर्नेस्टली एंड ऑनेस्टली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें बाउंड्रीज ही नहीं क्लियर होती, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जब इतना ज्यादा ओवर पावरिंग होता है कि आप अपनी पेरेंटिंग को और अपने मैरिटल रिलेशनशिप को मैश कर देते हो, राइट? तो बच्चे देख क्या रहे हैं? जब माँ हर वक्त बाप के खिलाफ बात कर रही है, बाप आते जाते माँ के खिलाफ बात कर रहा है, या वो ये देख रहे हैं, या फिर दूसरी चीज वो ये देख रहे हैं कि कोई एक पार्टनर जो है, जो एक ज़ौज है, वो ज्यादा अब्यूसिव है जुबान में, राइट, और राइट्स देने में, और दूसरा जो है वो पिसता जा रहा है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस औरतें पिस रही होती हैं, आदमी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो, राइट? तो वो कहते हैं कि, तो फिर लड़कियां स्पेसिफिकली ये कहती हैं हम कमा भी लिया, हम कमा सकते हैं, हम थोड़ा खा लेंगे। एंड देन अगेन देयर इज अ वेरी बिग डिवाइड बिटवीन द मिलेनियल जनरेशन, द जनरेशन एक्स एंड द जनरेशन जी।
राइट। ये जो जेन जी है, ये जो जेन जी है ना, ये पता है क्या कहता है, ये कहता है कि ठीक है ना, होगा घर, कोई बात नहीं, अपार्टमेंट में रह लेंगे, बिल्कुल बड़ा नहीं देखेंगे, छोटा कर लेंगे, सारा कुछ तो लाइव है। एक छोटी सी दीवार के ऊपर आप या पिक्चर्स, आप टूरिज्म इतना आम हो गया, मैं सारी जिंदगी मतलब कि घूमती फिरती दुनिया देख के गुजार दूंगी। सेफ्टी है, अच्छा ये है, सेफ्टी है, आप ट्रैवल इजीली कर सकते हो, आप कमा फ्रॉम होम सकते हो या इजीली कमा सकते हो। इतने बड़े बड़े गोल्स और एस्पिरेशंस नहीं है कि मुझे महल बनाने हैं और मुझे 4 गाड़ियां खरीदनी हैं, true. तो थोड़े में आप गुजारा कर सकते हो। देयर लाइक व्हाई एम आई गोइंग टू go Very through all this yes rubbish of compromises जब मैं अकेली बड़ी खुश हूँ। Now खुश second, उसके बाद क्या होता है कि आप 30 या 35 तक तो आप खुश हो, फिर उसके बाद आपके इर्द गिर्द की जब शादियां और बच्चे हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि अभी भी हम उसी मुआशरे में हैं जो कि बहुत शादी ओरिएंटेड और बिल्कुल बहुत बच्चे ओरिएंटेड है। एंड जी इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ रियली बैड थिंग, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, अल्लाह का शुक्र है। और अब तो हम पेरेंट्स, हम ये मजाक भी यही करते हैं, यार प्लीज लड़का ही पसंद करना, लड़की को कहते हैं लड़का ही पसंद करना, लड़के को exactly कहते हैं लड़की exactly पसंद करना। oh my god this is another big issue oh my god तो खुदा का हमें वास्ता ही हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल तो amidst all of this it is so easy for them to say मैं 4 मुश्किलें अपने सर पे खुद ले लूंगी बजाय इसके, या ले लूंगा बजाय इसके कि मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी जो है वो खराब करूं या उसकी जिंदगी भी उसकी खराब करूं। खराब करूं और उसकी भी मुसीबतें पालूं बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। तो ठीक है अच्छा इरन ये बताइए कि ठीक है बहुत मुश्किल है बच्चों को कन्विंस करना क्योंकि आसपास के बहुत देखिए हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे दो फैमिलीज आपस में मिलती हैं दो लोगों का ताल्लुक बनाया जाता है रिश्ता दिखाया जाता है जो हमारे एशियंस का तरीका है ठीक है दिखाया जाता है बज़ाहिर कि ये अच्छी लड़की है देखने वो जो डिमांड्स आजकल की बहुत हैं कि खूबसूरत हो चलो खूबसूरत भी है पढ़ी लिखी भी है सब कुछ है लड़की वालों की डिमांड है लड़का छोटा हो लेकिन सेटल्ड हो अब मुझे ये समझ में नहीं आता ये क्या मेंटालिटी है कि कम एज में सेटल्ड लड़का आपको कैसे मिलेगा जबकि उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा ये तमाम मिर्चे मसाले ऐड करने के बाद शादी हो जाती है बहुत सारी चीजें हाइड की जा रही हैं आजकल ठीक है हम इस पर आएंगे बहुत सीरियस टॉपिक है मैं माजरत चाहती हूँ किसी से किसी किस्म की कोई मुमासलत नहीं है इस टॉपिक से लेकिन मैंने मेरे अपने देखने में आया कुछ चीजें हाइड की जाती हैं अच्छा दोनों तरफ से है मैं ये इस फेवर में नहीं हूँ कि बच्चियां ही अब्यूसिव रिलेशनशिप का शिकार हैं बहुत सारे बच्चे भी हैं ठीक है लड़कियां बहुत आजाद हो गई हैं वो बताती नहीं है उनके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे काम वो शादी से पहले कर चुकी होती हैं और उसके बाद वो शादी जब करती हैं तो लड़के एक्सेप्ट नहीं करते ऑन द अदर हैंड होता ये है कि लड़के वाले बहुत सारी अपने बेटे की कमियां छुपाते हैं वो बेटा अल्कोहल लेता है वो बेटा एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स में होता है आई एम सॉरी फॉर ओ वेरी ओपन टॉक लेकिन बहुत सारे ऐसे मुलव्वस होता है और आपको पता है अब्रॉड में ही नहीं पाकिस्तान में भी हर चीज़ बहुत कॉमन है सॉरी लंबा सवाल हो रहा है लेकिन नहीं उसके सवाल लिए नहीं है, दिस इज अ डिस्कशन, आप डिस्कशन ठीक है अच्छा अब बताया नहीं अब शादी कर ली अब बेटी जो बच्ची बहू बनकर आपके घर में आई है उसको पता चलता है कि मेरे इस शौहर में ये प्रॉब्लम्स हैं ठीक है उसके किसी से अफेयर भी हैं उसके वो अल्कोहल भी लेता है वो बहुत सारी बुराइयों में भी है वो बेचारी सिर्फ चुप है डरी हुई है मदर इन लॉ से शिकायत करती है तो वो कहती है तुमसे शादी इसीलिए तो की थी ये वो मेरा सवाल है जो आपने पढ़ा होगा डिस्कशन में था तुमसे शादी इसीलिए की थी कि तुम इसकी अपनी मोहब्बत से अब इसको सुधार लोगी अब जो 25 30 21 22 साल जिस बच्चे को आप ना सुधार सकी वो आने वाली बच्ची कैसे सुधारे जी हम तो नहीं सुधार सकती आगे नेक्स्ट बहुत बड़ा मसला है ये आपको पता है हर दूसरे घर का मसला आजकल हो रहा है देखें अकाउंटेबिलिटी कोई बंदा नहीं ले रहा, अकाउंटेबिलिटी लें, क्योंकि हाँ एक ज़माने में मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ऐसा था शायद, या उनके भी पेरेंट्स के ज़माने में ऐसा था कि अगर कोई लावाली है ना शख्स तो उसकी शादी कर दो तो उसको चूंकि अपनी फैमिली को पालना होगा तो वो हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, राइट। द थिंग इज वी आर नॉट इवन रेजिंग रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स। मैं वेस्ट की भी बात करूँ ईस्ट की भी बात करूँ, स्पेशली ईस्ट में एक्चुअली फौजिया, और आप जानते हो पाकिस्तान के हालात, अगर देखें जिस क्लास से हम ताल्लुक रखते हैं, हम मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, मैं एटलीस्ट अपने बारे में तो ये मैं सोचती हूँ कि एक बंदा नौकरी करता है, एक बंदा मतलब मेरे शौहर हस्बैंड कमाते हैं, वो एक सैलरी आती है और उससे हम अपने घर के खर्चे चलाते हैं, मैं अपने आपको मिडिल क्लास ही कंसिडर करती हूँ। तो मिडिल क्लास में अगर आप पाकिस्तान में भी देखो या यहाँ पे भी देखो तो हमें से कितने जो अपने बच्चों को छोटी एज से जॉब्स करने देते हैं,
ठीक है, जॉब्स नहीं करने देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करने देते। दो चीजें होती है, कुछ लोग बहुत जल्दी जॉब पे लगाते हैं तो उनके बच्चे फिर ड्रग्स और बुरी सोबतों में पड़ जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 30 और 35 तक भी मामा पापा के साथ चिपके हुए हैं कि वो मेरी पॉकेट मनी कर दें और मेरे लिए ये आसानी कर दें, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं। सो अच्छा चलो, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते, एक बच्चों को जरूरत से पहले ज्यादा जिम्मेदारियां देके बड़ा कर देते हैं। एक वो होते हैं कि हालात वाकयात होते हैं जिसकी वजह से उनको जल्दी बड़ा होना पड़ता है, जरूरत से ज्यादा आजादी देके। हाँ ठीक। तो द थिंग इज कि व्हेन यू आर मैरिंग इनटू अ फैमिली, और मुझे अब ये बात ज्यादा लगने लग गई है, अब मेरी शादी पे भी मेरी ये सोच थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कि आप शादी करते हो आसानी के लिए, मुश्किल के लिए नहीं करते। आपने कभी देखा है कि आप कभी ऐसे कहोगे फौजिया कि मेरा और आपके हमारे बच्चे हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि मिडिल क्लास से लोअर क्लास में हमारा बच्चा चला जाए, कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, हम ये कहेंगे कि या अपनी स्टेटस पे रहे, अपने स्टेटस को थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ऊपर आगे जाए, खुशहाल जिंदगी, खुशहाल जिंदगी हो। तो हम शादियां करते देख के ये करते हैं कि फैमिली मैच कर रही हो। अब फैमिली मैच कर रही हो में हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल देख रहे होते हैं, हमें एक्चुअली में कुछ नहीं पता होता, हमें रियलिटी में कुछ भी नहीं पता होता। मैं कहती हूँ कजिन्स आपस में, दो बहनों के दो बच्चे हैं, उनकी आपस में शादी करो, बहन भाइयों के बच्चों की शादी करो, कितनी तलाकें हमने देखी हैं, कितने हमें देखेंगे, पता ही नहीं था कि लड़की ऐसी निकलेगी, लड़का ऐसे निकलेगी, तो आप एक घर में भी नहीं रह रहे होता। सो द थिंग इज यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी, मतलब खुदा खौफी नहीं है, यही नहीं, अब वो जमाना नहीं रहा। मैं कहना ये चाहती थी, आई फॉरगॉट कि मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, मैं कहना ये चाहती थी अब वो जमाना नहीं रहा कि अगर कोई ला उबाली है, अगर कोई नॉन रिस्पॉन्सिबल इररिस्पॉन्सिबल है तो आप उसको कहो कि इसकी शादी कर दो तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि जो ये जनरेशन है ना, वो ये कहती है कि डार्लिंग अगर तुम्हें लुई विटॉन का बैग चाहिए और सफोरा से शॉपिंग करनी है तो बेटा आप अपना खर्चा खुद उठाओ, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा। ऐसे हमने कितने अब बच्चे ट्रिप्स पे जाते हैं, मुझे ये नहीं है कि सारे खर्चे मर्द उठाएं, सारे खर्चे औरतें उठाएं, अगर इफ अ कपल इज कंफर्टेबल कि हम अपने फाइनेंसेस शेयर करेंगे, गो अहेड, वेरी गुड फॉर यू। बट द थिंग इज दिस आइडियोलॉजी जो लड़कों में भी और लड़कियों में भी है, अपना अपना करना जी। जब लड़कों में, लड़का और लड़कियों में अपना अपना है तो फिर वो उसने तुम्हारा ठेका तो नहीं उठाया। लड़कियां साफ क्लियरली कहती हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं कहती हूँ कुछ लोगों को कि यार आप अपने शौहर की माँ नहीं हो, छोड़ दो उसको, उसके हाथ पे छोड़ दो। अगर तुमने शादी में रहना है तो वो चीजें करो जिसमें तुम्हारे सैनिटी बरकरार रहती है, अपने बच्चों पे, अपने आप पे, अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान दो, फिर उससे चीजें करवाना छोड़ दो। There was once a case that came to me and that woman, she had spent like 12, 14, 15 years with this man. जब वो उससे मुझे अपने शौहर के बारे में उसकी बातें बतानी शुरू की तो मैंने उसे पॉइंट आउट किया, क्या तुमने कभी कंसिडर किया है कि योर शौहर इज हाईली ऑटिस्टिक फंक्शनल? क्या तुमने कंसिडर किया है कि ही हैज अ मेंटल डिसऑर्डर? क्या तुमने कंसिडर, क्योंकि वो यही समझती थी मेरा शौहर एक बुरा आदमी है। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि उसकी रूटीन क्या है, वो करता क्या है, वो बोलता क्या है, वो मतलब किस तरह से चीजों को लेके चलता है डेली डीलिंग्स में, it was so obvious that he was mentally handicapped. Yes. और उसको, उस औरत को ये बात ही नहीं रियलाइज हो रही थी, क्योंकि हमारे माशरे में आज भी ऑटिज्म का वर्ड बहुत नया है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स को लोग जानते ही नहीं है कि हमारे आसपास कितने लोग नार्सी मौजूद हैं। और लेकिन और दूसरी तरफ ये है कि भाई अगर कोई बंदा मतलब वैसे कोई बात कर रहा है जो हमारी मर्जी के खिलाफ जा रही है तो उसको भी नार्सिसिस्टिक कह देते हैं। नार्सिसिस्टिक सारे ही होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। नार्सिसिस्टिक हमें वो होती हैं नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। पूरा नार्सिसिस्ट जो होता है ना वो तो अल्लाह माफी दे बर्दाश्त के काबिल ही नहीं होता, और हर कोई पूरा नार्सिसिस्ट नहीं है। हमारी, मैंने एक पहले भी कहीं पे बात की थी फौजी, मैं समझती हूँ कि हम एज अ सोसाइटी नार्सिसिस्टिक हैं। नहीं है, रंग पे, कद पे, कलर पे, किसी भी चीज पे बात करना शुरू कर, मोटापे पे, हमें किसी भी चीज पे बात करना शुरू कर देंगे तो आप क्या कह रहे हो, मैं तुमसे बेहतर हूँ या मुझे तुमसे बेहतर आता है। किसी को आप ग्रो करते हुए देखो तो फौरन उसकी टांग नीचे खींचना शुरू कर देते हो, फौरन उसकी, लाइक व्हाट इज दिस। आप कहते हो क्या फिर जो टांग नीचे खींचा या चलते फिरते आपने किसी को कह दिया फालतू फजूल ऐसी, तो बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं। भाई उसने किया क्या तुम्हारा, उसकी तुम्हारी जिंदगी से ताल्लुक क्या है? एज अ सोसाइटी वी हैव नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स। एक बंदा उठा के मुझे दिखा दो जो बोले कि नहीं मैं बहुत हर वक्त सोच समझ के बात कर रहा हूँ, क्या मुझ में बिकॉज आई grew up in that time and age जहाँ पे बॉडी शेमिंग करना या मतलब इस तरह से कोई बुराई नहीं माना जाता था। एग्जैक्टली।
आपको बहुत पता है हमारे यहाँ हम अपने टॉपिक से ना हट जाएं तो हमारे यहाँ बहू एक बच्चा पैदा होता है, बहू ने अगर वेट गेन कर लिया फॉर एनी रीजन, इतना वजन तुम तो इतना इतनी मोटी हो गई हो, तुम तो इतनी मोटी हो गई हो, कम खाया करो। ये सीरियसली आपको पता है we have that issue. So yeah, it's very nuanced. ये नया है, मेरे और तुम्हारी जनरेशन के लोगों के लिए नया है कि हम बोल तोल के बात करें, हमसे गलत बात हो जाए तो हम एक्नॉलेज करें, अपोलोजाइज करें। मुझे लगता है कि मिलेनियल जनरेशन करना सीख रही है, बट देन अगेन माहौल का बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आई रिसेंटली नो समबडी फ्रॉम माय फैमिली के उनकी बच्ची की शादी जो है वो अभी तय हुई है, and the negativity before the शादी, oh my god, for what? आप अगर शादी में ये सोच के जा रहे हो कि पता नहीं ये भी बुरा हो सकता है, वो भी बुरा हो सकता है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी like, what? अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा ना। अच्छा ये बताइए कि हम अभी, आपको पता है मुझे खुद नहीं बहुत सारी चीज़ों का पता था बाय द टाइम, और आप जैसे लोगों के साथ पढ़ के बैठ के कुछ सीखा आप लोगों के साथ से, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कशन में लेकर आए हम नार्सिसिस्टिक टर्म, ठीक है। मैं सच बताऊं आपको, मैं पाकिस्तान में थी, मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि ऑटिज्म क्या होता है। कैन यू बिलीव इट? हमें नहीं पता था, मुझे यहाँ के कनाडा के पहले नहीं था ना, पहले नहीं सोशल मीडिया अवेयरनेस नहीं थी। और इसी तरह एक बाइपोलर पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, बाइपोलर पर्सनालिटीज बहुत अब हमारे सामने आने लगी हैं या हम महसूस करने लगे हैं, तो हमें तो ये चीजें पता ही नहीं थी। क्या आप समझती हैं कि शादी से पहले इन चीजों की अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है? शादी से पहले इन चीज़ों की अवेयरनेस होना 100% ज़रूरी है। मैं तुम्हारी तुमने ना एक बात की थी, मैं उस तरफ कहूँगी अवेयरनेस के से ही इसको अटैच कर रही हूँ। एक लड़की थी, उसका कोचिंग सेशन मेरे साथ चल रहा था, और वो अपने सेशन में मुझे आके कहती है कि मेरा फियांसे है, मेरी कुछ महीनों में शादी होने वाली है, और मेरा जो फियांसे है वो पॉर्न देखता है, और मुझे पता चला, मैंने उसके मतलब कि सोशल मीडिया के हमारे पासवर्ड्स हम दोनों के पास है, और मैंने देखा कि उसकी जो लाइकिंग्स हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। तो मैंने उसे कहा मैंने कहा अच्छा तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? कहती फिर मैं उसे कन्फ्रंट करूँ। मैंने उसे कहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, और मैंने कहा फिर उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा अच्छा तो फिर तुम मुझसे ये बात क्यों कर रही हो? तो कहती है क्योंकि मुझे अब शक हो गया कि अगर वो ऐसे ही करता है। मैंने कहा ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ऐसे पूरा पाकिस्तान ऐसे, और पाकिस्तान क्या सारी पूरी दुनिया दुनिया ऐसे सारी दुनिया लाइक। और एक और कोच हैं और वो साइकोलॉजिस्ट हैं, मुझे उनका नाम भूल रहा है, ही मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ऑन इंस्टाग्राम ही सेड दिस, उनकी पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, एंड आई एग्री विद हिम। ही सेड हमारी जनरेशन के सारे आदमी पॉर्न देख के पड़े हुए हैं, आप क्या बस इस बात पे तलाक ले लेंगे अपने हस्बैंड से? नाउ वन ठीक है, हमने यानी कि एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक मुआशरती स्पिरिचुअल डिजीज है जो हमने अब हमारे लड़कों ने और अब हमारी लड़कियों ने भी पाल ली है, और अगर आप उससे शादी करने लगे, अब उस लड़की का कंसर्न ये था और सही कंसर्न था, बिकॉज ऑन द अदर हैंड देयर आर सो मेनी मैरिड वुमेन who have come to me for coaching and counseling and their husbands are porn addicts. मुझे दोनों मुझे नजर आया, वो उसको पता है कि वो अब जिस तरफ जा रही है और उसका बंदा जिस तरफ है तो होने क्या वाला, अब उसको एक्सट्रीम का नहीं पता, उसे सिर्फ अभी झलक नजर आई है। तो मैंने ना उससे पूछा, मैंने कहा मुझे क्यों बता रही? कहती कि मैं परेशान हूँ। मैंने कहा क्या करोगे इस बारे में? तो क्या इस बात पे क्या तलाक ले ली जाए? बताएं ना। नहीं, लेकिन उस बच्ची की बात सुनो। फिर मेरा जवाब, मैंने कहा अच्छा तो फिर कहती फिर मैं अपनी अम्मी को बताऊं। मैंने कहा मैंने कहा तुम अपनी अम्मी को बताओगी तो तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगे? तुम्हारी शादी को कितने महीने बाकी रह गए? 3 महीने। मैंने कहा तो तुम्हें लगता है इस बात पे शादी टूट जाएगी? कहती नहीं। मैंने कहा तुम्हारी अम्मी के तुम्हें क्या कहेंगे मुझे बताओ? कहेंगे कि कोई नहीं बाद में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है बाद में ठीक होगा? कहती नहीं बाद में नहीं ठीक होगा। मैंने कहा तो फिर तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है? तो फिर मैं शादी ना करूं। मैंने कहा तो तुम्हें क्या पता कि अगले वाला जिससे तुम शादी करने वाली हो इससे भी ज्यादा बुरा केस ना हो। बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसी बुराई है जिसको हम सैडली हम कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, अव्वल तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई है और उसकी वेरिएशन है, उसकी एक्सट्रीम नहीं है, तो फिर तुम जरूर शादी करो और फिर उसके बाद मिलके उस पे मतलब कि काम कर सकते हैं दोनों। एंड इफ ही इज रियली सिंसियर देन अभी से उसको बताना शुरू करो हाउ यू नीड टू गेट हेल्प टू गेट अवे फ्रॉम इट। बट मुझे भी पता है फौजी और तुम्हें भी पता है, जो शादी से पहले ये कर रहा है उसने बाद में ठीक नहीं, वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी जिंदगी में इस चीज की कमी है तो वो उस कमी को पूरा कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत अरसे से एडिक्टेड है। and I'm already very sorry for that girl and all the girls, मेरी अपनी बेटियां, I'm sorry for the girls कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा बंदा मिल जाए जो इतनी बचपन। अभी तुमसे बात करने से पहले मैं अपना इंस्टाग्राम देख रही थी, पोर्नहब के बारे में कोई थी, 6 साल का बच्चा is watching porn nowadays। तो
अगर वो 6 साल की एज से, चलो मैं कहती हूँ किसी ने 11 साल की एज से भी शुरू किया है और अब वो 25 साल का और उसकी शादी हो रही है, वो ये कहेगा ना हाँ मैं हल्का फुल्का इधर देख लेता हूँ, जब शादी होगी तो पता चलेगा ना फिर क्या करेगी वो लड़की, करेगी क्या। अच्छा इरम, She- फिर ये चीजें आपको पता है ना एग्रेसिव बिहेवियर को प्रोसीड करती हैं, है ना? हाँ ये आपका 100% aggressive एग्रेशन, behavior है। एग्रेसिव आपको अंदर से लेकर आती हैं। फिर ये इस तरह के, अच्छा दोनों की बात करूंगी मैं, इसमें यहाँ पे ये नहीं कह रही कि सिर्फ बच्चे बच्चे और बच्चियां दोनों बहुत एग्रेसिव बिहेवियर के साथ आ रहे हैं मार्केट में, जो हम कहते हैं ना आजकल जो बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, हाँ ठीक है? अब उनका एग्रेसिव बिहेवियर आपके स्पाउस के लिए बहुत ज्यादा अनबेरेबल हो रहा है। और ये बात ये नहीं है कि अब शादीशुदा, मैं ये बहुत सीनियर लोगों में भी ये बिहेवियर देख रही हूँ कि दो कपल हैं, एक कपल है उसमें एक बहुत एग्रेसिव है, एक नहीं है। कैसे शादी चलाई जाए, किस तरह? अगर वाइफ एग्रेसिव है तो हस्बैंड कैसे टॉलरेट करे, और अगर हस्बैंड बहुत एग्रेसिव है, वो आपने सुना है ना कि गरम गरम तवे से रोटी उतरी हुई चाहिए है, ठीक है? अगर रोटी का जरा सी जल गई है, नमक ज्यादा हो गया, ये जो हमारे फरसूदा रिवायात और ये जो हमारे वाकयात चले आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पर प्लीज गुफ्तगू कीजिए। बताइए कि अगर आपस में कोई एक बहुत एग्रेसिव बिहेवियर होल्डर है तो दूसरा पार्टनर कैसे टॉलरेट करे? 3 चीजें मैं पहले बता दूंगी। जिसने एग्रेशन शुरू दिन से बर्दाश्त कर लिया है ना, तो वो उसकी, अगर आप उसकी ब्रेन स्कैनिंग करोगे और उसको देखोगे तो उसको एग्रेशन बर्दाश्त कर करके एक ट्रॉमा कंटिन्यूअसली, CPTSD कहते हैं उसको, कंटिन्यूअस पोस्टपार्टम डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम नहीं सॉरी, स्ट्रेस ट्रॉमा उसको हो रहा है, ठीक है। राइट? उसको क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है तो होता ही है, स्पेशली बहुत बहुत जो ओवर पावरिंग पर्सनालिटीज के साथ जो लोग रहते हैं, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो स्पाउस हो, उनको नजर भी आ रहा हो, उनको नजर भी आ रहा हो, उनको पता भी हो, तो वो एडजस्ट कर करके फौजिया वो इस हद तक आ चुके होते हैं कि उनको ना गुजारा करना आ जाता है। ठीक है। वो तंग जरूर हैं। हम्म। तुम खुद भी तुम जानती होगी, तुम किसी भी ऐसी खातून को उठा के देख लो, हम तो मर्दों से बात नहीं कर रहे हैं ना, हम मर्दों से रोजमर्रा की जिंदगी में तो बात नहीं कर रहे हैं। होते हैं ऐसे केसेस जहाँ पे खुदा ना खासा बहुत बुरी बीवियां होती हैं, बहुत नार्सिसिस्टिक या बहुत बुरी मतलब के मिजाज की, बदमिजाज किस्म की औरतें होती हैं और मर्द उनके साथ गुजारा कर रहे होते हैं, होता है, हम कहते हैं। लेकिन अगर 5 मर्द ऐसे हैं तो 50 औरतें ऐसी हैं जो ऐसे मर्दों के साथ गुजारा करें, तो 5 और 50 का रेशियो चलो जी कह लेते हैं, बिल्कुल जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। मैं खुदारा मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है, मैं कह रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात समझ लेते हैं। जी। So if you ask those 50 women, why don't you leave? When will you decide to leave? Yeah, what do you want to do about it? They have no answers. They don't believe they can leave. They don't believe they want to leave. They don't believe that they have any other life if they leave. तो यही तो है, माँ बाप हमें यही तो सिखा, हमारे माशरे में यही तो होता है कि It's not just और जैसा भी ये गुजारा करो। फर्स्ट इट्स नॉट जस्ट माँ बाप। हाँ कुछ केसेस में है माँ बाप हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ इवन पढ़ी लिखी एजुकेटेड, मैंने देखा है यार, मैंने डॉक्टर्स देखी हैं, मैंने PhD डॉक्टर्स देखी है, मैंने मेडिकल डॉक्टर्स देखी बिल्कुल हैं, मैंने भी मैंने देखी। बिजनेस रनिंग, मतलब 100%। those women are like they don't need to give two hoots about anybody. I've seen such women in a relationship with these kind of men and they don't leave, and now after study after study after study after data and after being कोई, मुझे समझ आई, मैंने कहा उनको इतना ट्रॉमा हो चुका हुआ है कि they don't believe कि वो इस काबिल हैं कि इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए उन्हें, या वो कुछ कर सकती हैं, या अगर वो कुछ करेंगी तो वो कामयाब होंगी। उनका मेंटल, मैंने कहा ब्रेन स्कैन करके देखे हैं डॉक्टर्स ने ट्रॉमा को स्टडी करते हुए, they really have to rebuild न्यूरोप्लास्टिसिटी से, उनको दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा अपना कॉन्फिडेंस। उसके लिए आपको एक माहौल चाहिए। जब कोई चीज टूट जाती है और आप उसको दोबारा से रिपेयर करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पुरसुकून माहौल चाहिए। जब आप उस माहौल में ही हो हर वक्त और आपको सहना भी आ गया, लेकिन सहने का मतलब ये कि आपको स्ट्रेस लेना आ गया, फिर आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेस शुरू हो गई हैं, राइट? औरतों की ऑटो इम्यून डिजीज, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, किसी किस्म का सिस्ट कहीं पे डेवलप हो जाता है, किसी किस्म का ट्यूमर हो जाता है, हो क्या रहा है? बिकॉज they just keep taking on and they don't believe कि इसके अलावा कोई और चारा है। मैंने एक दफा, जो हम टीवी की ओनर हैं उनको सुल्ताना आपा कहते हैं ना, उनका ये अहमद अली भट्ट का पॉडकास्ट था, तो आई वाज लिसनिंग टू हर, उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की थी, बिकॉज शी इज अ सिंगल पेरेंट एंड शी रेज्ड 3 sons and
उनका एक बेटा जो है उनके साथ उसने हम चैनल चलाया एवरीथिंग। तो अहमद अली बट सर कि आप ने किस तरह से किया, तो उन्होंने कहा कि हर औरत कमजोर है जब तक कि उसका बाप, उसका भाई, स्पेशली जब वो यंग एज में, जब उसके बच्चे छोटे हों, उसके लिए स्ट्रांग ना हो। कोई भी औरत अपनी जात के लिए स्ट्रांग हो सकती है, अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग हो नहीं, कोई भी औरत अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग हो सकती है, पर अपनी जात के लिए कभी भी स्ट्रांग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। especially if the marriage is reckless. The only strength that she has is when her wali is strong enough. कहती है मेरे वालिद और मेरे भाइयों ने कहा बस enough, आओ दोबारा से लाइफ रीस्टार्ट करो, एंड दैट इज व्हाई आई एम अ स्ट्रांग वुमन टुडे। दैट इज व्हाई कहती है ठीक है मैंने बहुत काम किया, और पूरी अपनी स्टोरी सुनाई उन्होंने कि उन्होंने कितना काम किया, कितना काम किया। ये शाज़ो नादिर है राम, ये केसेस बहुत कम है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट नहीं है। फायजा आतिफ ने बहुत अच्छा लिखा एक कमेंट, में बहुत स्पीड से कमेंट ऊपर जा रहे हैं बट जो कैच कर सकती हूँ, उन्होंने लिखा फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, सोशल प्रेशर बहुत है। लेकिन देखिए इरम, आप जो बात कर रही है ना वो ये है, बहुत अभी भी हमारे माशरे में बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को डिवोर्स खुद दिलवाते हैं, नहीं है अभी भी। हम जिस माशरे में ताल्लुक रखते हैं ना, हमारे यहाँ ये कहते हैं अब तो तुम्हारी, वो कहते हैं ना अब तो तुम मर के ही आना, अब तो तुम्हारी खबर, वो क्या होता है ना, ठीक है, जैसा भी है गुजारा करो। अच्छा दूसरा सवाल, जैसा भी है गुजारा करो, बच्चे हो जाएंगे तो शॉर्ट ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बच्चे हो जाएंगे तो शॉर्ट ठीक हो जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि बच्चों के बाद बहुत सारे जो आपको इज्जत नहीं दे रहा, जो आपके साथ ठीक नहीं। देखिए मैंने ना अभी कल ही किया था स्ट्रॉन्ग फादर स्ट्रॉन्ग डॉटर्स, एक लाइव किया था मैंने डिफाइन किए दो तरह के बाप होते हैं, ठीक है। एक वो वाला बाप होता है जो कहता है कि चूंकि मैं स्टैंडर्ड पे मयार के मुताबिक आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में आपका दाखिला और आपकी फीसेस ऑन टाइम दे रहा हूँ, तो शट अप, करीब मत आना मेरे, और मुझसे पूछना मत कि मैं अपना दिन रात शाम किधर आपके बगैर गुजारता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। ठीक है, मैं मैंडेटरी आपको समर का ट्रिप भी करवाता हूँ, विंटर का भी ट्रिप कराता हूँ, आपको स्टेपल अच्छा खाना, आप रेस्टोरेंट्स में बाहर अच्छा खाना भी खा सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। आपको ना मैंने एक लाइफस्टाइल दिया है, तो फिर ना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा एज अ सोसाइटी हम इतने वो वीक हो चुके हुए हैं ईमान के लिहाज से कि हम कहते हैं ये बहुत अच्छा बाप है, इतना अच्छा है, क्या हो गया, सिर्फ तुम्हें ही टाइम नहीं ना देता, बच्चों को टाइम नहीं देता, कोई बात नहीं, देखो तुम ट्यूटर्स रख लो, तुम उनको क्लासेस रख लो। सॉरी आई एम रियली सॉरी टू कट यू ऑफ इन द मिड ऑफ कन्वर्सेशन, बट तुम्हें टाइम देता है क्या, वो तुम्हारा ख्याल तो रखता है, तुम्हें इतनी लगे। देखिए ये इरम, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है जिंदगी का कुछ लोगों की, कि तुम्हें घुमा तो रहा है, तुम्हें अय्याशी में रखा हुआ है, तुम्हें खिला रहा है, तुम्हें पिला रहा है, और सो कॉल्ड जो सोसाइटी देख रही है वो यही देख रही है ना कि वन काइंड ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, ठीक है। और दूसरे फादर्स और हस्बैंड्स जिनके साथ फिर मौशे को थोड़ी सी ज्यादा हमदर्दी हो जाती है, वो जो ना कमा रहे हैं ना खिला रहे हैं, वो औरत घर से बाहर भी ख्वार हो रही है, घर के अंदर भी ख्वार हो रही है, बहुत बड़ी है। उस औरत को ना फिर भी हमदर्दी मिल जाती है। अच्छा हाँ वाकई में इसका बेचारी हो जाती है ना, बेचारी हो जाती है, ठीक है। हमें सिंपैथी करना आती है, लेकिन हमें कंपैशन और एम्पैथी करना नहीं आता। नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, और हाँ जवाब इतने सारे हमारे सवाल चल रहे हैं कि वो वही वाली बात की, जो बेचारी बच्चियां अगर माओ से ट्रेंड आई हैं शादी होने से पहले, उनकी माओ ने उनको यही ब्रेन वॉश किया हुआ है कि कुछ भी हो तुम्हें गुजारा करना है, तुम्हें रहना है, तुम्हें शौहर का घर जो है अपना घर समझ के रहना है, कुर्बानियां देनी है, और खानदान में बड़ा बन के दिखाना है कि फलाने की बेटी को देखो। हमारे यहाँ ये कितना कहा जाता है ना, फलाने की बेटी को देखो उसने कैसे अपना घर संभाला हुआ है, फलाने की बेटी को देखो, तुम ऐसी कोई हरकत मत कर देना, मेरी तुम्हारी फुप्पियों के आगे, फला के आगे, फला के आगे बेइज्जतियां हो जाएंगी और ये जाएंगी। अब वो बच्ची क्या करती है, वो माँ पिटाइयां भी बर्दाश्त कर रही है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड की तमाम महरूमियां और कमियां और ज्यादतियां जो उसके साथ हो रहा है वो भी, बस सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप की बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है। अब वहां वो मार भी खा रही है और उसको ये धमकियां भी दी चली जा रही हैं कि अगर अपने घर वालों को भी नहीं बताना, इस प्रेशर में ससुराल वाले रख रहे हैं कि तुम्हें अपने घर वालों को नहीं बताना। कुछ अर्सा पहले एक हादसा सुनने में आया कि इसी तरह से कुछ सिचुएशन किसी घर में हुई, तो एक बच्ची जो थी वो घर छोड़ के भागी है घर से बाहर, उसको मारा जा रहा था, वो हस्बैंड से पिट रही थी, वो भाग के मदर इन लॉ के पास गई,
तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा शौहर है और तुमसे शादी इसीलिए की थी कि तुम उसको संभालो, तुम नहीं संभाल सकी। उन्होंने उसको और टॉर्चर किया। वो पागल वाले हुलिये में वो पागल हो गई बच्ची और वो घर से बाहर निकल गई। विंटर भी था। अब देख सुनने में आता है कि फिर कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की, किस तरह वो अपने माँ बाप तक पहुंची और सो ऑन एंड ऑन। बहुत लंबी कहानियां। और ये एक नहीं है इरम, ऐसी ये कहानी एक नहीं है, ये बहुत सारी कहानियां हैं इस तरह की, मोर और लेस। आप मुझे ये बताएं हम कब अपनी बेटियों को अवेयर करेंगे कि अच्छा ऐसी कंडीशन में, मुझे स्पेसिफिकली ये जवाब दीजिएगा, ऐसी कंडीशन में ये बच्ची क्या करे? भाग जाए, ठीक है, छोड़। जिसको ये कहे कि माँ बाप को बता देंगे और माँ बाप कहें कि नहीं तुम्हें अपने घर में, ये बच्ची कहाँ जाए? ये बच्चे दुआ करें कि इसको अच्छे रहनुमा लोग मिल जाएं, और फिर वेस्ट में तो शेल्टर्स होते हैं, वो पाकिस्तान वगैरह में भी होते हैं, फिर उधर जाएं, फिर रियली उधर जाएं, फिर शी हैज टू कट ऑफ ऑल द टॉक्सिक पीपल। और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं समझती कि हर बच्ची में इतना गट्स होता है, नहीं होता ना इरम। और जिसमें नहीं है उसने फिर वापस पिटना है जब तक कि वो एक साइको केस नहीं बन जाएगी, ठीक। लेकिन जिसमें है गट्स, जिसमें थोड़ी बहुत, जिसने एजुकेशन हासिल की हुई है, जिसको सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी बहुत इल्म है, या जिसने कुछ पढ़ा हुआ है, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। आई कीप टेलिंग लाइक, अगर तुम्हारे दिल में 2 मिनट के लिए भी ये आता ना कि यार ये मुझे संभाल सकते थे और इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, तो फिर तुम उनकी बात मान के उन पे एहसान नहीं कर रही हो, फिर तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाने से डर रहे हो कि अगर मैं फेल होगी तो क्या। तो तुम अभी देखो, तुम अभी भी फेल ही हो, सबका साथ होने के बावजूद भी तो हम फेल ही है ना। अगर हम पिट रहे हैं और मतलब कचरे की तरह हमें यूज किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, तो फिर या फिर अपनी इज्जत खुद कर लो। फिर जो सेकंड सवाल करते हैं, अच्छा फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा कि तुमने माँ बाप का बिल्कुल सर झुका दिया है। मैंने इमोशनल कहा अल्लाह को नहीं पता कि ब्लैक। अल्लाह को नहीं पता कि तुम्हारी हालत, तुम्हारी दुर्गत क्या बन रही है। अल्लाह नहीं पूछेगा माँ बाप से कि तुम लोग वली थे, तुम लोग उसका मतलब कि तुम्हें एज एन औलाद सौंपा गया, तुमने क्या किया अपनी औलाद के साथ। अल्लाह माँ बाप को नहीं पूछेगा। माँ बाप जो है वो सारी पूछ गुछ से मतलब के बरी और जिम्मा है, क्यों इंसान नहीं है, मतलब खुदा तो नहीं है ना माँ बाप। So I say this, and I say this very much. If your parents are toxic and if your in-laws are toxic, then go away from both of them. Go away from both of them. समझ जब तुम्हें अपनी आएगी खुद से, जब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना आ जाएगा, जब तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ अपने लिए कर सकती हो, तो बस करो, तो फिर करो। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम पेरेंट्स अपने घर में रख तो लेते हैं, 2 वक्त की रोटी तो दे देते हैं, पर हर वक्त वो भी ताने दे रहे होते हैं, तुमने तलाक ले ली, फलाने के सबर करो, फलाने के। तो वो लड़कियां क्या करती हैं, वो सिर्फ उस छत का ही शुक्रिया अदा करती हैं, लेकिन फिर वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं और फिर वो अपने पेरेंट्स से भी अलग हो जाती हैं। देयर इज मतलब कोई ना एक्सट्रीम नहीं आपको स्टेप लेने की जरूरत। यू हैव टू देन, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो आपको ना तिनका 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 करके आपको आगे बढ़ते रहना है। देन यू शुड हैव ये जो एक एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे समझ के मुझसे हमदर्दी करके मुझे सारी जिंदगी कॉडल करते रहेंगे, कोई किसी को कॉडल नहीं करता। इरम, शादी के लिए जब तैयार किया जाता है, बच्चों के रिश्तों के सिलसिले शुरू होते हैं और एक वक्त आता है, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम भी इस प्रोसेस से सब गुजरे, जहां हम अपनी बेटियों को, हमारे माशरे में आज भी आपको महसूस होता है कि ये कमी है, जहां हम अपनी बेटियों को शादी के लिए तैयार कर रहे होते हैं हमारे माशरे में, हम एशियन माशरे की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्या हम अपने बेटों को तैयार करते हैं? क्या आने वाली बेटी हाँ करते लो फौजे, क्या बात किया। हम उनको कहते हैं तुम्हारी बीवी आ रही है, उसके कमरे में ना घुसे रहना, तुम समझ आइए अपनी माँ को। नहीं, और मेरी बात सुनो, जो सलामियां है वो मेरे हाथ पे आ, बिल्कुल सलामियां सारी बीवी से लेके मेरे हाथ में देना, और शादी के शुरू में ही तो बीवी को बता देना कि माँ बाप की इज्जत करेगी तो इस घर में जम सकती है, वरना वो इस घर में नहीं जम। बिल्कुल माशाल्लाह, हम इतना तो सिखाते हैं अपने लड़कों को। आपने क्या बात की है, सवाल ही आपका गलत है ना, ये तो मेरा सवाल ही आपने गलत कर दिया। तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बताइए कि बेटों को अवेयर किस तरह किया जाए। बेटों को अवेयर किस तरह से किया जाए, नहीं पता मुझे। I honestly, because देखो ऐसा नहीं है, मैं पहले मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि घर में एक लड़का जो है वो पल बढ़ रहा है और अपनी माँ का और अपने बाप का रिलेशनशिप देख रहा है और अपनी बहनों के साथ रिलेशनशिप रखा हुआ है, तो उसको समझ नहीं है कि उसको बीवी के साथ कैसे रहना है। ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा वाकई में होता है, ऐसा वाकई में मर्दों को वाकई में नहीं समझ होती है। लाइक माँ बाप की ब्रोकन
माँ बाप की एब्यूसिव और ब्रोकन लाइफ देखकर बहुत सारे बेटों ने घर में रहते हुए भी शादी से पहले ही माँ बाप को ये कह दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, मैं अपनी हाँ बीवी हाँ को लेके आपके साथ नहीं बहुत रहूंगा, क्योंकि अच्छा जिस तरह डिसीजन। आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, मैं बेटियों ने कह दिया हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, बेटियां तो ऑफकोर्स रहती भी नहीं है, हाँ लेकिन बेटों ने बकायदा तौर पे मेरे सुनने में आया ये कहा कि वो तो रहेंगे ही नहीं अपने माँ बाप के साथ। यानी हमारा जो एक मुआशरा था ना कि बेटा खिदमत गुजार होगा, बहू आएगी तो नाश्ते बनाएगी, वो कुछ नहीं रहा। कंप्लीटली मुआशरा हमारा ब्रोकन हो चुका है, वो वैल्यूज हमारी बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। I mean, see, the thing is, again, it all has to do with character development. यार कसम से मैंने एक चीज बस देखी है, अगर मियाँ बीवी जैसे मर्जी हैं, मतलब बाकी सबके लिए जैसे मर्जी हैं फौजियां, लेकिन आपस में एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं ना, आपस में एक दूसरे यही का तो ख्याल नहीं है, तो आपस का ख्याल ही तो नहीं, खत्म हो गया है। मैं एक ऐसे पार्ट की मैं एक मतलब कि जिसको कहते हैं ना एक और होते हैं इस तरह के लोग कि आपस में बड़े अच्छे हैं, मियाँ बीवी बड़े अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वैसे वो लोग टॉक्सिक हैं, बहू के साथ भी वो लोग टॉक्सिक हैं। मैंने उन लड़कों को देखा है कि उनको ना, चूंकि उन्होंने सारी जिंदगी देखा है कि माँ और बाप ने अपना रिलेशनशिप अच्छा रखा है, तो सास और बहू का रिलेशनशिप अगर बुरा हो रहा है ना, तो वो अपनी बीवी का साथ देते हैं। मैंने ये भी देखा है, बिल्कुल होता है। ये भी देखा है कि they are like you had a very good married life, what the hell, I'm also going to have a married life, good married life, मैं अपनी बीवी के साथ खुश रहूंगा, तुम्हें मसला है तो माँ तुम मसला है। बिल्कुल लेकिन जो बातें समझाने की हैं वो बहुत लेट हम समझाते हैं। मतलब शादी वाले दिन आप किसी को कह रहे हो कि किसी की लड़की को, मुझे एक तो ये बहुत मसला फौजिया, हम ये क्यों नहीं सिखाते कि बेटा जी आपने भी लड़की की माँ और लड़की के बाप की इज्जत करनी है, आपने भी उनके बहन भाइयों को बहन भाई की तरह नहीं तो कम मानना से कम है किसी के बहन भाई की तरह तो समझो ना, जी। आपने भी तमीज से मुंह अच्छे से स्माइल करके नहीं उनको नहीं ग्रेड करना है। नहीं, हमारे यहाँ आज भी वो सो कॉल्ड दामाद जो आते हैं जिनके लिए बकरे का गोश्त पकता है, पता है आपको कि दामाद आ रहा है तो हमारा दामाद बकरे का गोश्त खाता है, और वो जो है वो फरमाइश की जाती है कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, अपने घर वालों को बता दो। मैं हम आज भी उसी मुआशरे से हैं, हम उससे बाहर नहीं निकले। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इरम, कि ट्रस्ट इश्यूज आजकल शादीशुदा जिंदगी में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए, बहुत हो गए। मेरे भी देखने में आया है, सुनने में आया है, और आप तो माशाल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपने सुना होगा मियाँ बीवी ने, अच्छा हम लोगों का फिर भी यही था, हम मैं तो अपने आप को भी आपको भी शामिल करूंगी, अपने पेरेंट्स को हमने देखा, हमारे माँ बाप के दौर में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, ठीक है, वो यही होता था अम्मी इंतजार कर रही हैं, वालिद तशरीफ नहीं लाए तो अम्मी दरवाजे पे जा जाके परेशान हो रही हैं, देख रही हैं, कर रही हैं, ठीक है, ऑफिस कॉल कर रही हैं या वहाँ। अच्छा हमारे पास मोबाइल से, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहती, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इंटरनेशनली मेरे हस्बैंड इस कदर ट्रैवल करते हैं रम, इतना करते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे बोलना पड़ता है मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, कहते हैं फसी भाई आए हुए हैं, मैं मुझे बताना पड़ता है, हालांकि हम कैनेडियन, हम तो रहते ही यही हैं, बट जिंदगी में ऐसे बहुत साल में एक सीजन आता है कि मैं बताती हूँ मेरे हस्बैंड आजकल आए हुए हैं, ठीक है, हालांकि होते यही है लेकिन ट्रेवलिंग की वजह से। अच्छा कभी जिंदगी में चेक एंड बैलेंस मैंने इस तरह का नहीं लगाया, हाँ खैरियत जरूर पूछ ली, लेकिन वीडियो कॉल करके मैं चेक करूं कि अभी इस वक्त कहाँ हैं, ये क्या कर रहे हैं, नेवर इन माय लाइफ। एंड उन्होंने भी कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की। एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ कि हमने कभी वीडियो चेक एंड बैलेंस अपने हस्बैंड और उन्होंने मुझ पर कभी हमने लगाया। मैंने ये सुना अक्सर लोगों ने, बल्कि हमारे इस लाइव करने से पहले जो सवाल आया इसमें इरम ये सवाल आया ये कि हस्बैंड वाइफ अब ना एक दूसरे के ऊपर वीडियो कॉल करके अटैक करते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ तुम इस वक्त कहाँ हो, कैमरा ऑन करो और कैमरा ऑन करके मुझे दिखाओ कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, कहाँ हो। वो बीवी को बताते हैं कि क्या, ये कितना, ये कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है, ये किस किस्म का रिलेशनशिप है कि एक मियाँ बीवी जो कि शादी के बंधन में बंधे हुए हैं वो मिनटों के लिए भी एक दूसरे को इस तरह से चेक कर रहे हैं, थोड़ी सी देर के लिए भी अलग हुए तो चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। अच्छा अचानक की कॉल करके चेक करना, ये सारे ट्रस्ट इश्यूज तो है, क्यों है? दो तीन वजूहत हो सकती हैं। पहले तो उस शौहर या उस बीवी की लाइफ में उनके चाइल्डहुड में ट्रॉमा था, उनके पेरेंट्स में से किसी ने अपने अपने ज़ौज के साथ चीटिंग की हुई है, ठीक है, ये पेरेंट्स में की हुई है या खाला या फुप्पो या इस तरह का ना, एक फैमिली में एक, हम जिस चीज को कभी एड्रेस नहीं करते वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पेरेंट्स के दरमियान में कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने देखा कि हमारी फुप्पो या मामू या चाचू या ताया जो मतलब कि बाकी बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ उनकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ट्रॉमा हुआ तो वो ट्रॉमा पूरी फैमिली से रहती है और बच्चा कहीं बचपन में वो चीज जज्ब कर लेता है, ठीक।
और बिल्कुल। फिर लोग उस ट्रॉमे को प्रोजेक्ट करते हैं, सबकॉन्शियसली करते हैं, लेकिन अगर उनको पता ना चले कि हम एक बीमारी में मुब्तला हैं तो वो खुद भी बीमार हो जाते हैं और अपने स्पाउस को भी बीमार कर देते हैं। एक तो ये है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि या फिर वो खुद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में या बिफोर मैरिज रिलेशनशिप्स में रहे हुए थे और उनको धोखा मिला था। Yes. उनको धोखा मिला था, उनका दिल टूटा था, उन्होंने रीबाउंड तौर पे उन्होंने फटाफट शादी कर ली, लेकिन वो हील नहीं हुए। अब वो जैसे ही वो सोच, वो सेल्फ स्टीम लो होता है तो वो अपने उसको प्रोजेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर पे, अपने शौहर पे, अपनी बीवी पे प्रोजेक्ट करते हैं। दूसरी चीज शक रहता है, हर वक्त शक में रहते हैं, हर वक्त शक में रहते हैं, क्योंकि अगेन इट इज, देखो, ट्रॉमा गुजरा, उसको हील नहीं किया, थेरेपिस्ट के पास नहीं गए, अपने डाउट को नहीं निकाला, उस एक पेंट ब्रश से पूरी दुनिया को पेंट कर लिया और वो एक शख्स जो आपकी दस्तरस में है उसकी जिंदगी अजाब कर दी। तो करने का काम ये है कि जिस पे ये मतलब यूजुअली बीवियां या शौहर जो भी एक दूसरे पे शक कर रहा है, वो मुड़ के पूछे कि यार मुझे बताओ, अगर तो वाकई में सामने वाले ने कभी चीट नहीं ना किया तो मुड़ के पूछे, मुझे बताओ कि तुम्हारा डर क्या है, तुम्हारा खौफ क्या है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कैसे कैसे ख्याल आते हैं, आओ मिलके फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। That's the point I am about to discuss, you know, and therapist. Next question जो मेरा था वो यही था, फैमिली काउंसलिंग, थेरेपिस्ट के पास जाना और एंटी डिप्रेसेंट्स लेना, अपनी खुद की सेल्फ काउंसलिंग करना। हमारे यहाँ कहते हैं ओ क्या पागल हो गए हो, यानी मेंटली तुम रिटार्ड हो गए हो, पागल हो गए हो जो तुम काउंसलर्स के पास जा रहे हो। या मेरे अपनी ज़ाती तजुर्बे में ये बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे लोगों से जब मैंने इस काउंसलिंग के सेशंस में बहुत सारा कुछ डील किया, तो आप यकीन कीजिए इरम, ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे मसले कि उनको ये था हमारे बारे में किसी को बताइएगा नहीं, हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज हमारा नाम तो नहीं आएगा। कितने लोगों ने सवाल तो दिए लेकिन कहा प्लीज हमारा नाम मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उनको ये है कि कोई सुन लेगा, किसी को पता चल जाएगा कि उसकी जिंदगी का मसला है, हमें काउंसलिंग की जरूरत है। कौन सी स्टेज ऐसी होती है इरम थेरेपी लेना, तो मैं समझती हूँ ये तो हमारे एक ऐसे ही जैसे हम सर में दर्द हुआ और हमने टाइलनॉल एडविल ले ली। आपको लगता है तो इसका खौफ कैसे निकाला जाए कि हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे के लिए तकलीफ का सबब बन रहे हैं तो वो फैमिली काउंसलिंग पर जा सकते हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हम जा सकते हैं, हमें जाना चाहिए, हम जाते नहीं हैं। उसकी क्या वजूहात है? नंबर 1 कि अगर बीवी अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो खुद से अपॉइंटमेंट ले नहीं सकती, उसको शौहर को बताना पड़ेगा और शौहर कहेगा तुम ही पागल हो, तुम्हारे साथ ही सारे मसले हैं, मुझ में तो कोई मसला नहीं है, ट्रस्ट इशू। और फिर ऑफ कोर्स जो ज्यादा पावरफुल है फाइनेंशियली और वैसे भी इमोशनली, जो किसी पे हावी है, अगर वो उसको जरूरत नहीं है, उसकी जिंदगी फैंटास्टिक चल रही है, वो क्यों जाएगा काउंसलिंग पे? काउंसलिंग पे वो कपल्स जाते हैं जो ना एक दूसरे को अच्छी सेहत में देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम खोए ना एक दूसरे, वो काउंसलिंग में जाते हैं, वो कोचिंग के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी लाख बुराइयां भी कर दोगी ना या कर दोगे, कोई मसला नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सुकून में आ जाए, राइट? वो जाते, सो द बेस फाउंडेशन इज दे सी देमसेल्व्स एज वी, नॉट मी, नॉट आई, नॉट यू। यस, तो ये बेस होती है, वो लोग जाते हैं। जो नहीं जा पाता, अगेन आई हैव सो मेनी वुमेन जो मैं अपने हस्बैंड से छुप के कोचिंग पे आ रही हूँ क्योंकि वो तो मुझे पहले ही पागल कहता है और उसको पता चल गया कि मैं आपसे काउंसलिंग लिया तो वो तो मुझे कह देगा कि देखा मुझे तो पता था कि तुम पागल हो और तुम हो पागल और ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं ये ताना नहीं उससे सुन सकती। इरम, मैं आपको बताऊं अपनी जाती, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जब मेरे अपने 3 बच्चे पैदा हुए तो हमारे ऊपर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, हमारे ऊपर कुछ हालात ऐसे आए, कुछ मेरी अपनी सेहत बहुत हुई। तो मैं जब डॉक्टर के पास मैंने विजिट किया तो उसने मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स का कहा, और एंटी डिप्रेसेंट्स लेना, मैं भी उसी दौर में थी कि मुझे लगता था कि क्या मेरे दिमाग पे असर हुआ है वो। लेकिन मेरी डॉक्टर बहुत क्योंकि अच्छी थी और उन्होंने मुझे सारी चीजें समझाई, एंड आई टुक एंटी डिप्रेसेंट एंड आई विद कपल ऑफ मंथ्स यू नो आई गॉट बैक इन माय रेगुलर लाइफ। ठीक है, ये मैं अपना जाती तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे भी, जब मैं डरती थी मैं लोगों को ये बताऊं कि मैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हूँ तो लोग कहेंगे कि ये तो पागल हो गई है ये तो इसके साथ तो कोई मसला हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जब मैंने पढ़ाई की इसके ऊपर, मैंने पढ़ा और लिखा और बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे अपने
कोचेस से और उनसे, तो मुझे पता चला कि ये तो एक पेन किलर है, जैसे इट्स लाइक अ पेन किलर, व्हेनेवर यू फील पेन यू कैन टेक पेन किलर। एग्जैक्टली, इट हेल्प्स विद द ब्रेन केमिकल चेंजेस, क्योंकि कोशिश, हिम्मत, मेहनत इंसान ने खुद करनी है। पिल इज नॉट गोइंग टू फिक्स एनीथिंग, बट पिल विल हेल्प प्रमोट द गुडनेस जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रोसेस को स्मूथ कर देता है या स्पीड अप कर देता है। तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अच्छा इरम, टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, बस मैं क्विकली आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन, सोशल मीडिया का मैरिजल लाइफ पर कितना असर? 1000% असर है। शौहरों को लड़कियां है, ये फेसबुक, शौहरों को लड़कियां ही नहीं पसंद आ रही, बीवियां ही नहीं पसंद आ रही, उसको दूसरे की बीवी अच्छी लग रही है। देखा आपने खुद ही वो बात कर दी जो मैं आपसे भी कहना चाह रही थी और सोच रही थी कि अल्फाज अपने माइंड में ला रही थी कि कैसे कहूँ, आपने तो खुद ही कह दिया। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, सारी सारी रात हाथ में मोबाइल है, सारी सारी रात वो चीजें देखी जा रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम मुसलमान हैं और हम नमाजें छोड़ रहे हैं उसके लिए, वो ये सबके जाती अपने अमाल होते हैं, लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि हम इबादतों के लिए तो जाहिर सी बात है नहीं जागते, लेकिन हम टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल जब से आए हैं, एक क्लिक करो एक क्लिक करो एक। अब हो ये रहा है रंग कि अपनी ही बीवियां बुरी लगती हैं, और मैं ये नहीं कहूंगी कि अपनी बीवियां बुरी लगती हैं, अपने ही शौहर भी बुरे लग रहे हैं। ओ हाँ, oh my God, अपने जिसको कहते हैं सेक्सुअलाइजेशन ऑफ मेन। यस, छाती दिखा दिखा के, और एग्जैक्टली मैंने ना, मुझे बड़ी ये बड़ा रिसेंटली रियलाइज हुआ कि हम औरतें शादी के बाद, ठीक है, बच्चों वाले फेज में हमारे वेट शेट गेन होते हैं, लेकिन ना once we start growing, once we get out of that phase, then we take care of ourselves and we look very good. और हमारे साथ में हमारा शौहर, तो उसकी तोंदे भी निकली हुई हैं और बाल भी खराब हो रहे हैं और स्किन भी खराब हो रही है और वो ख्याल भी नहीं रख रहा, पर वो देख भी दूसरी लड़कियों को रहा है। तो वो औरतें क्या कर रही हैं, नाउ दे वांट समबडी हु मैचेस देम, बिकॉज़ अब अवेलेबिलिटी है। एब्सोल्युटली यस। And the sexualization of men that the women are doing, it's so bad. It is so bad. तो आप मानती है ना कि सोशल मीडिया ने शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और बहुत शादियां जो खराब हो रही हैं क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत आ गई हैं। मैं ये क्या करने की चॉइस आ गई है, मैं पूछती हूँ, मैंने कहा क्या करना है, सोना है उस आदमी के साथ या उस औरत के साथ? नहीं, तो फिर किस चीज का चस्का है, मतलब क्यों हासिल नहीं कर सकते, बात नहीं कर रहे, तो देख के फिर जब अपने साथ वाले को देख के फिर उसको जो एक गंदी लुक देते हो या देती हो, नहीं तो कौन से नफलों का सवाल? सॉरी, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मैं आपके ये माजरी नहीं करूंगी। आपने कहा हासिल नहीं कर सकते हो, हासिल भी है आजकल, हासिल भी है इरम, मसला यही है। आप ये क्यों कह रही है कि हासिल नहीं है? नहीं, I mean, like married women, मैं बताऊं आपको सोशल सर्वेज अक्सर मैं पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा अक्सर देख रही होती हूँ, तो उस पे जो एक वन लाइनर एनालिसिस, एक राइटर है, मैं उनका नाम दे लूँ, ठीक है, एक राइटर है जिन्होंने वन लाइनर एनालिसिस किया जो मेरे दिल की आवाज थी, जो मुझे लगा, जो मैंने अपने सर्कमस्टेंसेस में देखा। आपको पता है, सॉरी हम बहुत ओपन गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सॉरी इन एडवांस। सना गाजी, ये मेरी फ्रेंड है सना गाजी, उन्होंने लिखा इरम मासूम है। कितने सवाल मैं नहीं पढ़ पा रही, हम सॉरी। इरम, मर्द, अब कहा जाता है हमारे मुआशरे की, हमारे खास तौर पे हमारे देसी मर्दों के लिए ये बात बहुत कही जाती है कि मर्द को औरत और औरत को पैसा चाहिए, ठीक है? आजकल बहुत कॉमन हो गया है। औरतों को क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए, लुई विटॉन, आपने कहा ना, लुई विटॉन के बैग्स चाहिए, ठीक है, उनको ब्रांड्स, उनको टॉरी से कम कुछ नहीं चाहिए, उनको माइकल कॉर से कम नहीं चाहिए, उनको ये सारी चीजें चाहिए, और उन्हें कोई ये चीजें ऑफर करे, उन्हें वो चीजें मिल जाए, और मर्द को औरत मिल जाए। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूंगी, ने बताया था कि एट द एंड ऑफ टाइम ज़िना भी आम हो जाएगा और सारी चीजें आम हो जाएंगी, तो आम हो रही हैं। हमारे अपने जो इक़दार हैं, हमारे अपने जो अपना जो एक सोशल कंपस है हमारे अंदर, एक स्पिरिचुअल कंपस है, एक हया का कंपस है, अगर टूट गया हुआ है और डिसेंसिटाइज हो रहा है, दैट इज अनदर थिंग। Sometimes you grow up with a certain set of rules, certain set of understanding, और वो तब तक ठीक रहती है, लेकिन जब आपका माहौल उसको इतना डिसेंसिटाइज करता है, जैसे तुम और मैं वेस्ट में रहते हैं, अब अगर हाफ नेकेड औरत भी हमारे सामने से जा रही है तो हमें कोई फर्क नहीं लगता, हमें नहीं लगता शौक, हम कहते हैं ठीक है, ओके फाइन, नहीं होता।
कुछ नहीं, लेकिन शुरू में होता था। शुरू में होता था, शुरू में ना आमिर मुझे कहते थे हम घूरना बंद करो। आप यकीन कीजिए, हम अपार्टमेंट में रहते थे और हमारे एलिवेटर में इस तरह कभी कोई चीज होती थी तो ये मुझे कहते थे फौजिया इस तरह नहीं देखते, बट हाँ तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इरम ये है, और आपको हाँ। लगता है ना, आप क्या कहती हैं, सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों में क्या मतलब फौजिया में बात करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि अब किसी ने सोशल मीडिया तो बंद करना नहीं है, सना ने दोबारा से लिखा था, सना कहती है लोगों में मॉरल कंपास बहुत कम रह गया। हाँ हो सकता है, और है भी, ऑफ कोर्स है, तभी हम ये बात कर रहे हैं, हम ये रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अगेन वही अंडरस्टैंड करेगा जो सोचेगा कि मीडिया ने, और मैं सिर्फ अपने मीडिया की बात नहीं करी, ओवरऑल अगर आप मंसूर भाई ने हमें ज्वाइन किया, सॉरी रम टू कट यू ऑफ। मंसूर भाई कहते हैं पीपल आर यूजिंग जॉब्स, पीपल आर, क्योंकि वो शेड आ रहा है, यूजिंग जॉब्स एट just a second as hide out for secret relationships. हाँ, I agree with that. मेरी Zoom पे मीटिंग है, मेरी फ्लाइंग जगह पे मीटिंग है, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, there are extramarital relationships, मैं मान रही हूँ इस बात को, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, but again the thing is, जो सोचने वाला सवाल आप एक कम्युनिटी को देते हो ना कि चलो ठीक है, अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने बेडरूम में। मंसूर भाई ना मुसलसल डरा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, कहाँ चला गया उनका कमेंट, उन्होंने लिखा है कि पीपल आर यूजिंग जॉब, सॉरी कहाँ चला गया आपका कमेंट, आई डोंट नो, इतनी तेजी से कमेंट्स ऊपर जा रहे हैं, स्पाउस यूजिंग ट्रैकर वॉइस रिकॉर्डर्स टू। मंसूर भाई ना डराएं अब आप सबको। नहीं, लोकेशन शेयर तो आम है, लोकेशन शेयर तो आम है। देखो क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री आराम से पता चल सकती है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री आराम से पता चल सकती है, फोन की हिस्ट्री आप आराम से निकाल सकते हैं, आप पासवर्ड्स अगर आप क्रैक कोड करना चाहते हैं, पासवर्ड्स भी तो छुपा ली है ना आजकल, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से पासवर्ड्स भी शेयर नहीं करते, पहले ऐसा नहीं होता गया ना, कि फिर बदनीयत है ना, फिर बदनीयत। तो सवाल जो मैं चाह रही हूँ कि एक सवाल जो हर बंदा अपनी कम्युनिटी में, अपने असर अंदाज जहाँ पे असर रसूख रखता है, वहां पे ये पूछे कि क्या हम सिर्फ शहवत के रह गए हैं, like have we become animals at the end of the day, or you like मर्द और औरत मोमिन से गिर के, चलो हम खलीफा थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें खलीफा और अर्ज बनाया, हम उससे भी गिर गए, फिर हम मोमिन मर्द औरत हैं, फिर हम उससे भी गिर गए, फिर हम क्या हैं, सिर्फ शहवत के जानवर हैं, that is our legacy, कि बस मर्द को पसंद किया, औरत को पसंद किया, आंखें ठंडी की, आंखों का जना किया, मुंह का जना किया, टाइपिंग का जना किया, like what is wrong? And this is a mental sickness, मैं मानती हूँ कि mental sickness है, हर किसी पे इसके छींटे पड़े हैं, उम्र में सोशल मीडिया के लोग हैं, हम करोड़ लोगों को, मर्दों और औरतों को देखते हैं, ठीक, और करोड़ मर्द और औरत हमें डीएम्स में करोड़ तरह की बातें करते हैं, every day, 100% we decide daily every basis, single day, daily basis, हाँ, daily, and every single day we decide block delete, सुननी नहीं है बकवास, yes, this is not going to be my legacy, this is not going to be, मैं अपनी शादी में खुश हूँ नहीं खुश हूँ, मैं अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं सेटिस्फाइड, इसका इस बात से ताल्लुक नहीं है, this is none of your business, yeah, नहीं, इसका मेरी जिंदगी में भी लेवल्स और लेयर्स हैं यार, मैं जिंदगी में सिर्फ ये करने के लिए तो नहीं आया या आई, एंड मैं मानती हूँ, वैसे मैं ये भी कहूंगी, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, yes, हम सब जानते हैं, there are psychologists and psychiatrists who are saying that being on Instagram is basically a mental disorder now, उसको कम करो, if you're just like seeing other people looking beautiful, of course you're going to feel that your spouse is ugly now, उस लेवल का फिल्टर लगा के तो वो चल फिर नहीं सकता ना आपके साथ, यही लगेगा, फिल्टर ने वैसे ही आपको पता है कितने दिमाग खराब किए हैं आज, बेतहाशा, मुझे तो लगता है खुदा ना खासा 3-4-5 जनरेशंस के बाद लोग आपस में एक्चुअली फिजिकली मिलेंगे भी नहीं, फिल्टर में शादी कर लेंगे। अच्छा इरम ये बताइए, एक साइमा हाशमी बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, उन्होंने बहुत पहले सवाल किया था, वो मैंने उनका लिख लिया था कि अक्सर पेरेंट्स जो है वो मार्शल आर्ट्स बच्चियों को नहीं सिखाते, हालांकि वो कहती हैं कि मैं कहती हूँ बच्चियों को भी मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो पिटाई करें हस्बैंड्स की शादी के बाद, बट अपने आप को सेव कर सकें, क्या ख्याल है आपका? हाँ जरूर सिखाएं, बॉक्सिंग सिखाएं, मार्शल आर्ट सिखाएं, वेट लिफ्टिंग सिखाएं, हाइकिंग में सिखाएं, उनके जोड़े पट्टे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वैसे भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिकॉज हमारी डाइट्स इतनी गंदी हो गई कि हमें मेनोपॉज इतनी जल्दी आ रहा है, हमारे ऑस्टियोपोरोसिस इतनी जल्दी हो रहा है, हमारे एंजाइटी इश्यूज हम औरतों के इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, सो यस
yes, women should be very much active in sports or in any other activity that makes them physically strong. और हम सबको ये पता है, ये तो रिसर्च है, अब इतनी रिसर्च है कि जो औरतें फिजिकली अपने स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेंथ में होती हैं, वो मेंटली और इमोशनली भी जब ट्रॉमा स्ट्रेस कोई उनको ठक करके लगता है, उससे रिकवर होने में या उसको फाइट ऑफ करने में उनकी फिजिकल हेल्थ उनको बहुत मदद देती है। हाँ, और टॉलरेंस भी आपका गेन करती है। इरम, लाइव एंड करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी कि टॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, मियाँ बीवी खास तौर पे, क्योंकि हमने आज टॉपिक ही ये लिया था, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना, क्योंकि हमने अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गों से यही सीखा कि छोटी छोटी चीज़ें हों और बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करनी चाहिए। वो वाली बात नहीं कर रही मैं। बस म्यूट हो गया था, आई कैंट हियर यू। आपका माइक ही मुझे म्यूट नजर आ रहा है, मैंने किया है क्या? मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया था अपनी स्क्रीन को। किसी और को आवाज आ रही है फौजिया की? नहीं, देखें सिमरन अभी क्या नहीं आ रही। सिमरन कैसे हो आप? कुछ हुआ है? तुम्हारी कोई कॉल आई है जिसकी वजह से वो म्यूट हुआ है? साइड से उसको करो। स्ट्रेंज। अच्छा तो ऑफ बंद करके दोबारा लाइव कर लेते हैं बाकी का पोर्शन।